तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग अर्जेंटाइनन हॉरर फैंटेसी मूवी को, जिसके अंदर ढेर सारे रिचुअल्स हैं, कोरिया डीमन है और बहुत कुछ है। आपको देखने में बहुत मजा आएगा। इस मूवी का नाम है लीजेंड्स, जिसका मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ डीमंस। इस मूवी के अंदर आपको अर्जेंटाइनन फोक टेल से रिलेटेड डीमन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो एक्सप्लेन करी है जिसका नाम है संदलेका। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, रियल रिचुअल से इंस्पायर्ड है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति की आवाज सुन पाते हैं जो कि किसी को ये बताता है कि उसका नाम एंटोनियो है और लोग उसको मेडिकेस्टर, शेमन या फिर सोर्सरर जैसे कई नामों से जानते हैं क्योंकि उसके अंदर डीमंस को कंट्रोल करने की शक्ति है। वो आगे बोलता है कि उसे डीमंस को कंट्रोल करने की पावर उसके पूर्वजों से मिली है क्योंकि उसके पूर्वजों का खून बिल्कुल शुद्ध और सीक्रेट था, इसलिए उसका खून भी बिल्कुल शुद्ध है। बेसिकली एंटोनियो का पूरा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी डीमंस को अपने वश में करके लोगों की मदद किया करता था। खैर इसके बाद में हम सीधा एंटोनियो को देख पाते हैं जिसके पास कबीले के कुछ लोग एक बेहोश लड़की को लेकर आते हैं जिसे एक डीमन ने अपने वश में किया हुआ था। एंटोनियो उस लड़की को अपने सामने लेटाकर कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की जाग जाती है और एंटोनियो पर बुरी तरह से हमला करने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने रिचुअल्स के जरिए उस डीमन गर्ल को अपने वश में कर लेता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी रौतेला हैं। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो कि 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ पर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ पर 100 से ज्यादा लाइव गेम भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको 24/7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। जिसके बाद में कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम समझ पाते हैं कि बूढ़ा हो चुका एंटोनियो ओल्गा नाम की एक औरत को अपने पास्ट की कहानी सुना रहा था, जिस पर ओल्गा पूछती है कि क्या पहले ढेर सारे डीमंस हुआ करते थे, जिस पर एंटोनियो बोलता है कि वो सभी लीजियंस थे। बेसिकली ग्रुप ऑफ डीमंस को आप लीजियंस कह सकते हैं। जिसके बाद में वहां पर एक डॉक्टर आ जाता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि असल में एंटोनियो ने किसी का खून कर दिया था, लेकिन पुलिस को उसके घर से मिले सामान की वजह से ये लगा कि उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए पुलिस ने एंटोनियो को जेल ना भेजकर मेंटल असाइलम में भर्ती करा दिया था। और यहाँ पर एंटोनियो टाइम पास करने के लिए असाइलम के दूसरे पेशेंट्स को अपने पास्ट की स्टोरी सुनाया करता था और इसके साथ साथ वो असाइलम में होने वाले प्ले के लिए स्क्रिप्टिंग भी किया करता, जो कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड हुआ करते थे। और फिर ऐसे ही एक दिन प्ले के रिहर्सल के दौरान एंटोनियो प्ले के डायरेक्टर को यह बताता है कि सॉर्सरर कभी भी डीमन की आंखों में नहीं देख सकता, वरना वो अपनी पावर्स को खो देगा। जिसके बाद में एंटोनियो के असाइलम वाले दोस्त उसे अपने पास्ट की और कहानियां सुनाने को बोलते हैं, जिसके बाद में वो उन्हें अपनी बेटी के जन्म की कहानी सुनाता है। 6 नवंबर 1980 को जब आसमान में एक मिस्टीरियस रेड मून निकला था, तब एंटोनियो की बेटी एलिना का जन्म हुआ। लेकिन उसी रात एंटोनियो की बीवी पजेस होकर कोरिया डीमन का नाम लेने लगी, जिसको सुनकर एंटोनियो समझ गया था कि उसकी बीवी और उसकी बेटी को कोरिया डीमन से खतरा है। इसलिए अगली सुबह एंटोनियो अपनी माँ और अपनी बेटी एलिना के साथ रिवर के किनारे जाकर एक रिचुअल को परफॉर्म करता है और यहाँ पर एंटोनियो की माँ एलिना के लिए एक नेकलेस बनाकर उसको पहना देती है और साथ ही साथ एंटोनियो से बोलती है कि एलिना को यह नेकलेस पूरी जिंदगी पहनना होगा। अब इसके बाद में एंटोनियो घर पर आता है, लेकिन वो देखता है कि कोरिया डीमन ने उसकी वाइफ को खत्म कर दिया था। जिसके बाद में कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और उसको पता चलता है कि उसका लॉयर वॉरेन उससे मिलने आया है। अब वॉरेन यहाँ पर एंटोनियो का लॉयर होने के साथ साथ उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड भी है। वो एंटोनियो को बताता है कि अगर उसने ऐसे ही शांत बिहेवियर बनाए रखा तो उसे जल्दी ही इस मेंटल असाइलम से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन एंटोनियो को टीवी पर चल रही खबर से ये पता चलता है कि 1980 में जैसा लाल चांद दिखा था वैसा ही लाल चांद फिर से दिखने वाला है। जिसके बाद में हम अगले सीन में एंटोनियो की डॉटर एलिना को देखते हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करती थी। रात को सोते वक्त एलिना को अपने पास एक डीमन के होने का एहसास होता है और आंख खोलकर देखने पर उसे अपने सामने एक डीमन नजर भी आता है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और नॉर्मली लाइट ऑन करती है, जिससे वो डीमन गायब हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एलिना के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि उसके लिए डीमन वगैरह कोई नई चीज नहीं थी,
खैर अगले सीन में हम एंटोनियो को देख पाते हैं जिससे मिलने के लिए एक लड़की आती है और उस लड़की के जरिए एंटोनियो को अपने माँ का मैसेज मिलता है। वो मैसेज ये होता है कि आने वाले रेड मून की नाइट को कोरिया डीमन एलिना को सैक्रिफाइस करेगा, जो कि ईविल के लिए एक ऑफरिंग होगी, ताकि ईविल डूअर्स उसको वो पावर्स दे दें जो कि एंटोनियो और उसके वंशज के खून में है। इसलिए अब एंटोनियो को रेड मून से पहले कोरिया डीमन को खत्म करना होगा। अब इसके बाद एंटोनियो रात में असाइलम से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन भागते टाइम गार्ड से छिपने के चक्कर में वो ओल्गा के कमरे में चला जाता है, जहाँ पर ओल्गा उससे एलिना की आगे की कहानी के बारे में पूछती है, जिस पर एंटोनियो बताने लगता है कि उन लोगों के वंशज के खून के अंदर एक अलग टाइप की ब्राइटनेस की पावर है। इसलिए अपनी वाइफ के मरने के बाद में जब वो सैड रहने लगा तो उसकी ब्राइटनेस कम होकर डार्कनेस बढ़ने लगी, जिससे कि वो वीक हो गया था। और दूसरी तरफ डार्कनेस की वजह से कोरिया डीमन की पावर्स ग्रो होती चली गईं। बेसिकली उसका फेथ कम हो गया था। और फिर एलिना के थोड़े बड़े होने पर एंटोनियो को ये पता चलता है कि उसकी बेटी के अंदर भी उसकी ही तरह पावर्स हैं, और इसके साथ ही एलिना के नेचर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन भी है। लेकिन फिर एक रात जब एंटोनियो सो रहा था तब कोरिया डीमन ने एलिना पर हमला करके उसका वो नेकलेस चोरी कर लिया, जो कि एंटोनियो की माँ ने एलिना के लिए बनाया था। और फिर नेकलेस ना होने की वजह से धीरे धीरे करके एलिना का अपने फादर के मैजिकल पावर्स और अपने मैजिकल पावर से विश्वास उठ गया, जिसके बाद वो एकदम से ही बदल गई और उसे जंगल में रहने से प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए एंटोनियो उसे लेकर शहर आ गया। लेकिन शहर आने के बाद भी एंटोनियो सॉर्सरर होने का काम किया करता था, जो कि एलिना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये जानने के बाद बच्चे स्कूल में उसका मजाक उड़ाया करते थे। ऊपर से एंटोनियो पॉसेस्ड लोगों को अपने घर में कैद करके उनकी हीलिंग किया करता था, जिससे दिन रात चिल्लाने की आवाज आया करती थी। अब सोच कर देखो कि एक बच्ची के लिए कितना ट्रॉमेटिक हुआ कि उसके फादर ये सब काम करते हैं, घर में आवाजें आती हैं, जबकि वो खुद उन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। और फिर एक दिन जब एलिना 17 साल की थी तब इन्हीं सब बातों को लेकर एलिना और एंटोनियो के बीच में बहस हो गई थी, और गुस्से में उसने उस रूम का दरवाजा खोल दिया था जिसके अंदर एक पॉसेस्ड व्यक्ति था। और फिर जब वो व्यक्ति एलिना को मारने ही वाला होता है कि तभी एंटोनियो एलिना को बचाने के चक्कर में उस व्यक्ति को खत्म कर देता है। और इसी के चक्कर में, इसी चीज के इल्जाम में एंटोनियो को मेंटल असाइलम में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि पुलिस को छानबीन के दौरान उसके घर के अंदर घोस्ट भगाने के सामान मिले थे। इसलिए पुलिस को ये लगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और एंटोनियो किसी तरह से छिपते हुए मेंटल असाइलम से बाहर निकल जाता है, जहां पर उसे क्लारा नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उसकी मदद के लिए आई थी। क्लारा अब एंटोनियो को एक होटल रूम में लेकर जाती है और उसको प्लान समझाती है कि पहले एंटोनियो को एक अच्छे और नॉर्मल फादर की तरह एलिना का ट्रस्ट जीतना होगा, यानी कि एलिना हमेशा से जैसा नॉर्मल फादर चाहती थी एंटोनियो को वैसा बनना होगा। और फिर जब एक बार एलिना को उस पर ट्रस्ट हो जाए तब वो उस पर मैजिक करके कोरिया को हरा सकता है। इसके बाद में क्लारा एंटोनियो को मोबाइल फोन देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद में अगले दिन एंटोनियो मोबाइल फोन से क्लारा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोनियो को स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता था, इसलिए ही वो कॉल नहीं कर पाता और एलिना से मिलने सीधा उसके ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन एलिना उससे नहीं मिलती और उल्टा मेंटल असाइलम में कॉल कर देती है। लेकिन एंटोनियो असाइलम वालों के वहां पहुंचने से पहले ही वापस होटल में आ जाता है और फिर कोरिया डीमन को मारने वाले सामान को तैयार करने लगता है। जिसके बाद अगले दिन एंटोनियो मैजिक के जरिए एलिना के ऑफिस के सभी लोगों को बाहर भेज देता है और खुद एलिना के पास पहुंच जाता है। अब एलिना एंटोनियो से इतना डरने लगती है कि उसको ये लगता है कि कहीं उसके फादर उसको ही ना मार दें। लेकिन यहाँ पर उसके फादर उसे कोरिया डीमन के बारे में सब बताते हैं, लेकिन एलिना डर की वजह से कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए एंटोनियो वहां से होटल वापस आ जाता है जहाँ पर क्लारा आ चुकी होती है। एंटोनियो उसको बताता है कि अगर एक बार एलिना को अपने रियल सेल्फ का एहसास हो गया, यानी कि अगर उसे ये विश्वास हो गया कि वो असल में क्या है और उसके खून में कितनी ज्यादा पावर्स हैं, तो कोरिया डीमन की पावर्स अपने आप ही कम हो जाएंगी। खैर इसके बाद में क्लारा एंटोनियो को उसके डिफेंस के लिए एक स्पेशल फिश वाला होली वाटर देती है और फिर वहां से चली जाती है। यानी कि प्योर ब्लड वाले लोग जितना निडर होकर अपना जीवन जिएंगे उतना ही ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ेगी और कोरिया जैसे डीमंस की पावर्स कम होती रहेगी। बेसिकली यहाँ पर वही फेथ वाली बात है। लेकिन अगर शुद्ध खून वाले लोग यानी कि इनके जो वंश है वो अगर डर डर कर या फिर सैडनेस में अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो डार्कनेस बढ़ती जाएगी, जिससे कि कोरिया जैसे डीमंस की पावर और इंक्रीज होगी। खैर इसके बाद अगले सीन में एंटोनियो एक रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करता है ताकि एलिना को अपने रियल सेल्फ का एहसास हो जाए। लेकिन तभी वहां पर एलिना के बॉयफ्रेंड के भेष में कोरिया डीमन आ जाता है जो कि एंटोनियो को घायल कर देता है, लेकिन वो उस पर थोड़ा सा होली वाटर डाल देता है जिससे उसका आधा चेहरा जल जाता है। लेकिन फिर अगले ही पल वहां पर मेंटल असाइलम के लोग भी पहुंच जाते हैं जो कि उसको बेहोश करके वहां से मेंटल असाइलम में ले आते हैं और उसको रस्सी से बांध देते हैं। जिसके बाद अगले दिन
दिन रेड मून वाली नाइट होती है और वॉरेन के भेष में छिपा हुआ कोरिया डीमन एलिना को बेहोश करके सैक्रिफाइस के रिचुअल्स को परफॉर्म करना शुरू करता है। दूसरी तरफ असाइलम में काम करने वाली एक लेडी एंटोनियो के सामान से फिश वाले होली वाटर को निकालकर उसे ड्रिंक समझकर पी जाती है, जिसके बाद वो देखते ही देखते एक अजीब तरह के क्रीचर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर असाइलम में भगदड़ मच जाती है। लेकिन वो लेडी सीधा एंटोनियो के रूम में जाती है और उसे आजाद होने में हेल्प करती है। मीनवाइल असाइलम में क्लैरा भी पहुंच जाती है, जो कि उसे लेकर सीधा एलिना के घर जाती है। अब इधर एलिना को होश आ जाता है और वो अपने ईविल बॉयफ्रेंड के पेट में चाकू घुसाकर वहां से भागते हुए सीधा टेरेस पर आकर छिप जाती है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद में वहां पर क्लैरा और एंटोनियो भी वेपन्स लेकर आ गए थे। लेकिन यहाँ पर कोरिया डीमन मौका पाकर क्लैरा को घायल कर देता है, जिसके बाद में कोरिया डीमन एंटोनियो की वाइफ का रूप लेकर उसे ट्रिक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर एलिना आ जाती है, जो कि अपने फादर को बचा लेती है और फिर एंटोनियो कोरिया डीमन के सीने में अपना बनाया हुआ खंजर स्टैब करके उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद में एंटोनियो कोरिया डीमन के पेट के अंदर से एलिना का नेकलेस निकालकर उसे पहनने को देता है और यहाँ पर एलिना भी प्राउडली उस नेकलेस को पहनती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके डैड और वो सीक्रेट ब्लड वाली फैमिली से बिलोंग करती है और ये सारी बातें बिल्कुल सच थीं। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लीजेंड्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट फेयरली काफी सिंपल है, जिसके अंदर एक डीमन है, कोरिया डीमन, जो कि अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए शुद्ध और सेक्रेड खून वाले व्यक्ति का सैक्रिफाइस करता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये प्योर ब्लड और सेक्रेड वंश के लोग हैं, जो कि इन डीमंस को हराकर लोगों की मदद करते हैं। और डीमंस इनको इसलिए ही मारना चाहते थे क्योंकि ये उनके लिए खतरा बन सकते थे। अब आप ये कहेंगे कि अगर इस मूवी का कॉन्सेप्ट सिंपल है तो इसमें खास है क्या? तो इस मूवी के जो सीन्स है ना, वो इसको खास बनाते हैं। इसके जो हॉरर सीन्स हैं वो काफी बढ़िया हैं। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको अलग अलग तरह के अर्जेंटाइनन रिचुअल्स देखने को भी मिलेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसलिए आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए। और यहाँ पर दो चीजें और हैं कि एंटोनियो की हेल्प करने के लिए क्लैरा और बाकी लोग कौन कौन थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए कोई ना कोई जरूर होता है। बेसिकली वो उनको पहले असिस्ट वगैरह किया करती होगी, या फिर उनके फैमिली वाले या फिर उनके साथ वाले किया करते होंगे। तो वो होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी काम ट्रांसफर होता रहता है, वही वाली बात है। अब बात रही उस इंसान की जिसने वो होली वाटर पिया था और उसके बाद में वो एक क्रीचर में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल सी बात है, वो ह्यूमंस के पीने के लिए नहीं था बल्कि डीमंस के लिए था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए